टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत। 4 दिन में हुआ तीसरा बड़ा हादसा। मंदिर में गाय पर जलती तीलियां फेंकने से भड़का आक्रोश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एसआईआर को लेकर उदयपुर में वायरल ऑडियो से मचा भूचाल। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने नाम काटने की साजिश का लगाया आरोप। उदयपुर के सवेना थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों के भीतर मंगलवार को तीसरा भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि इसी मार्ग पर पिछले 3 दिनों में भी 2 भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। उदयपुर का सवेना इलाका एक बार फिर चीख पुकार और मातम से गूंज उठा। मेलड़ी माता मंदिर से नेला तालाब की ओर जुड़ने वाले रास्ते पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सवेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शक्त विषक्त शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इसी एक ही पॉइंट पर पिछले 4 दिनों में यह तीसरा भयंकर हादसा है। हादसों का सिलसिला शुरुआत के पहले दिन हुआ, जब एक भीषण एक्सीडेंट में 10 में से 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी लोग इस सदमे से उभरे ही नहीं थे कि दूसरे दिन एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार बच्चे और चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए और आज फिर उसी जगह 2 और चिराग बुझ गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। लगातार हो रहे इन हादसों ने सड़क सुरक्षा और यातायात विभाग के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मोड़ इंजीनियरिंग की खामी का स्पीड ब्रेकर न होने के कारण जानलेवा बन चुका है। महज 4 दिनों के भीतर इसी रास्ते पर कुल 6 मौतें प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सलूम्बर में मंदिर क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक गाय पर जलती हुई तीलियां फेंककर उसे प्रताड़ित किया। यह पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब मंदिर के पुजारी ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी बदसलूकी और गाली गलौज की। इस घटना के बाद गौ सेवकों और स्थानीय संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। सलूम्बर के नागदा मंदिर परिसर में हुई इस शर्मनाक वारदात ने शहर की शांति व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देर शाम कुछ युवक मंदिर परिसर में दाखिल हुए और वहां खड़ी एक गाय पर जलती हुई तीलियां डालना शुरू कर दिया। बेजुबान जानवर के साथ की गई इस क्रूरता का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गो भक्तों और विभिन्न धार्मिक संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब जैन मंदिर के पुजारी ने इन युवकों की इस हरकत का विरोध किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया तो युवकों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। आरोपियों ने पुजारी के साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि मौके पर तनाव की स्थिति पैदा कर दी। स्थानीय नागरिकों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। पुलिस उपाधीक्षक हेरम जोशी और पुलिस जाब्ता तुरंत हरकत में आया और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें आरोपी युवक साफ नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी हेरम जोशी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की पहचान लगभग सुनिश्चित कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर की सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग करने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में शांति है, लेकिन पुलिस एहतियात के तौर पर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उदयपुर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए जारी एसआईआर प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। जहां एक और विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है, वहीं शहर में वायरल हो रहे 2 सनसनीखेज ऑडियो ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। रिटायर्ड अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और विधायक ताराचंद जैन के बीच हुई बातचीत के इस ऑडियो में नाम काटने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन दावों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं आखिर इस पूरे विवाद की हकीकत क्या है। वायरल हुए पहले ऑडियो में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अहसान अली छिपा सीधे तौर पर उदयपुर विधायक ताराचंद जैन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। छिपा का कहना है कि बीएलओ ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि उनकी पत्नी और पुत्रवधू का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। जब उन्होंने बीएलओ से कारण पूछा तो जवाब मिला कि राजकुमार नामक व्यक्ति ने फॉर्म 7 भरकर दिया है। इस पर छिपा ने विधायक को चुनौती देते हुए कोर्ट केस करने की चेतावनी दी। हालांकि ऑडियो में विधायक ताराचंद जैन अपना बचाव करते हुए साफ इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम काटने के लिए नहीं कहा है। ताराचंद जैन साथ बात हो रही है? हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं छिपा बोल रहा हूँ, रिटायर्ड एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। हाँ हुक्म छिपा साहब। अभी मेरे पास में मेरे बीएलओ का टेलीफोन आया। मैं दिल्ली आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं और कल्लाल जी जैन अरिहंत वाले हैं, दिल्ली आए हुए सुप्रीम कोर्ट में। अभी मेरे पास मेरे बीएलओ को टेलीफोन आया जी। उसने कहा साहब कि आपका और आपकी वाइफ का और आपके बेटे बहू का नाम फॉर्म नंबर 7 भर के भेजा गया है कि नाम काटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अरे आप नहीं मेरी बात सुनिए सही ना, पहले पूरी बात सुनिए साहब। और ये नाम दिया है काटने के लिए कोई मिस्टर राजकुमार देवाली के अंदर। फिर मैंने जब देवाली उस राजकुमार से बात की तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं दिया है, आप विधायक जी से बात कीजिए। मेरा निवेदन सुनिए, जो बीएलओ आपका हो काटने वाला हो तो उसको मैं खुद कह दूंगा कि भाई अरे आप कहे नहीं कहे वाली बात नहीं। मैं तो प्रेस केस कर रहा हूँ, कल कोर्ट केस करने वालों सवाल ये उसने आपका नाम लिया है, आपके देवाली वाले राजकुमार ने विधायक जी से बात कीजिए। भाई साहब बात तो और सुनिए। और दूसरा, मुझे जब मैंने बीएलओ से बात की है तो बीएलओ ने कहा साहब कलेक्टेड में 308 नंबर का जो कमरा है उसमें मैं लिस्ट दी जा रही है साहब कितने नाम कटवा रहे हैं आप। मैं तो क्या बीजेपी की सरकार लाने के आप ये तरीका अपना रहे हैं कि मुस्लिम से नाम काट लीजिए? भाई साहब नहीं है, जिसके गलत होंगे वो कटेंगे, सही होंगे थोड़ी कटेंगे। अरे सही होटेंगे आप ये जो जिस बंदे ने दिया है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, राजकुमार देवल का नाम दे रहा हूँ, आप उससे बात कीजिए। उसने मुझे कहा है, मैं पता करता हूँ, उसने मुझे कहा है विधायक जी से बात कीजिए। और विधायक जी मैं उदयपुर जाके पता करता हूँ। अरे आप उदयपुर आइए नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा इसके अंदर कल। चलो ठीक। मजाक समझ के आप लोगों ने बिल्कुल किया, विधायक बन के तो बन गए आप क्या? अरे पर कह रहा हूँ गलत तो। विवाद यही नहीं थमा। दूसरे वायरल ऑडियो में अहसान अली छिपा ने सीधे निर्वाचन विभाग के कार्यालय में फोन कर स्पष्टीकरण मांगा। इस बातचीत में विभाग का कर्मचारी चौंकाने वाला खुलासा करता हुआ सुनाई दे रहा है। कर्मचारी ने साफ तौर पर कहा है कि नाम काटने की लिस्ट बीजेपी की ओर से आई है और विधायक ताराचंद जैन खुद आए थे। ये ऑडियो क्लिप प्रशासन के निष्पक्ष होने के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। इस खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दबाव में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और इस राजकुमार की इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका रही है। हेलो, भाई जोशी से बात हो रही है? हाँ बोल रहे। ये बताइए, मैं छिपा बोल रहा हूँ, एक्स एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। जी सर। मेरे को मेरे बीएलओ ने बताया है कि आपने 308 पे बैठते हैं और आपने को लिस्ट दी है नाम काटने के लिए लोगों के लिए, सर है ना? नहीं, लिस्ट एक्चुअल में सर पार्टी की तरफ से आई है। कौन से पार्टी की तरफ से आई है? ये बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से किसने दिया आपको? ये खुद पार्टी वालों ने दिया सर। पार्टी वाला कोई आदमी आया होगा ना, कोई बंदा तो होगा ना? नहीं, एमएलए साहब से। एमएलए साहब खुद थे ना? हाँ सर। ठीक है ना, तो आप उनसे ये नहीं पूछ रहे साहब का आप एफिडेविट साथ लगाइए इसमें? नहीं सर, वो अभी तो खाली वेरिफिकेशन कर रहे हैं बस ये लोग। मेरी बात सुनिए, मेरा खुद का नाम काटने के लिए, मेरी वाइफ का नाम काटने के लिए और मेरे पुत्र वधू का नाम काटने के लिए भी नाम दिया है सर। और बीएलओ ने मुझे बताया है सर, और मैंने वो सारी लिस्ट डिविजनल कमिश्नर को भेजी है। जी सर। वो लिस्ट मैंने अभी एडीएम सिटी को भी दी है सर। सर और मैं अखबार में भी दे रहा हूँ। और मुझे बीएलओ ने बताया है कि 308 नंबर में बैठने वाले ललित जोशी के द्वारा लिस्ट दी जा रही है उनको। अच्छा, ठीक है ना? पार्टी की तरफ से। अरे पार्टी की तरफ से आपको पार्टी दे रही है, लेकिन आप तो बीएलओ तो आप ही दे रहे हो ना?
हाँ तो यहाँ से वितरण अरे कर पार्टी देना सर, मारो गोली यार, जाए भाड़ में जाए पार्टी सब। आप जो बीएलओ तो आप खुद दे रहे हो ना, ये तो तो आप वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं सर, बगैर वेरीफाई करके दे रहे हो आप। वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं सर। अरे आप बगैर पहले तो आप वेरीफाई कीजिए ना उसको। सर एडीएम साहब बात कर रहे हैं सर। है हेलो। हाँ एडीएम साहब, हाँ सर, बात मैं होगी ना मैं इस बंदे से कह रहा हूँ कि जो पार्टी तुम्हें आप जा रही है और ये खुद कह रहा है विधायक दे के गया है, तो आप उनसे ये तो कहिए ना, एफिडेविट साथ दीजिए, हाँ नहीं, करवा देंगे है बात ना। होगी ना। मैं नहीं बात नहीं, एडीएम साहब देखिए बहुत तूफान मचने वाला, चूंकि अगर ये गलत आदमी को टच कर लिया उन्होंने, अगर मैं नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर सवाल है जब मेरे से आदमी का नाम अगर काट के दे सकते हैं, तो पता नहीं किस किस नाम काट के दे रहे होंगे वो लोग। अब पता आप नहीं सबसे कितने पहले एफिडेविट मांगे दिए, वो उनसे तो ताराचंद कोई जैन से। का नाम वाम नहीं मैंने बताया ना, नहीं, किसी मेरा को वाली बात, मैंने ताराचंद जैन से बात की है, हाँ? मैंने ताराचंद जैन से हाँ, बात वो की है। बात हो गई ना सर, अभी अपने मैंने बात लगाई नहीं ना, आपसे मेरी बात हो गई है, मेरी ताराचंद हाँ। जैन से ही बात हुई, उसका मैंने नहीं दिया है। मैंने कहा बात मैं प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस ठीक है। करूंगा, आकर मैं दिल्ली आया हुआ उदयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं, हाँ नहीं, ठीक है ना। ठीक ठीक। हालांकि न्यूज 91 इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इन वायरल ऑडियो क्लिप्स ने उदयपुर की सियासत में उबाल ला दिया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम सूची से हटाने की कोशिश और निर्वाचन विभाग के कर्मचारी का बयान विधायक की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में रोडवेज बस में सफर कर रहे एक बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो गई। बस में क्षमता से कहीं अधिक भीड़ होने के कारण इसवाल के पास एक वृद्ध की तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने रोडवेज बसों में यात्रियों की सुरक्षा और ओवरलोडिंग को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गोगुंदा के इसवाल गांव के पास मंगलवार को रोडवेज की अव्यवस्था ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पाली जिले के कोरटा निवासी 65 वर्षीय शंकरलाल मेघवाल अपनी बेटी और जवाई के साथ उदयपुर से अपने गांव जाने के लिए सिरोही डिपो की बस में सवार हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में ज्यादा भीड़ के कारण अंदर हवा का आवागमन लगभग बंद हो गया था। सफर के दौरान इसवाल पहुंचते पहुंचते शंकरलाल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला और बस के भीतर ही उनकी सांसें थम गई। वृद्ध की मौत की खबर फैलते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए गोगुंदा हाईवे पर शिवम हॉस्पिटल के पास बस रोकी। वहां से एम्बुलेंस के जरिए बुजुर्ग को गोगुंदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की जवाई ने रोते हुए बताया कि वे उदयपुर से सवार हुए थे, तभी से बस खचाखच भरी हुई थी। भीड़ के कारण ससुर का दम घुटने लगा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अपने पिता को खोने के बाद उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना ने राजस्थान रोडवेज प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी है जहां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की बात की जाती है। बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरी जाने वाली सवारियां अब जानलेवा साबित हो रही है। गोगुंदा पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मौत का जिम्मेदार रोडवेज प्रबंधन और बस के परिचालक को माना जाएगा, जिन्होंने क्षमता से अधिक टिकट काटकर यात्रियों की जान जोखिम में डाली। उदयपुर से आ रहे थे बस में और बस में डेथ हो गई। गोगुंदा हॉस्पिटल में लाया है, एडमिट करवाया। गाड़ी में भीड़ बहुत थी, दम घुट गया। शंकरलाल जी। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को पूर्ण गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से व्यवस्थाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई। बैठक में सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ और एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की उपस्थिति रही। अधिकारियों ने मुख्य समारोह स्थल पर की जा रही आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों से फीडबैक लिया। बैठक में ध्वजारोहण व्यवस्था, परेड की तैयारियां, व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और झांकी प्रदर्शन की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की प्रत्येक व्यवस्था समय पर पूर्ण हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मंच सज्जा, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, एसडीएम बड़गांव
लतिका पालीवाल सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी साझा की और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दिए। प्रशासन ने भरोसा जताया कि तय दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और गणतंत्र दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत, 4 दिन में हुआ तीसरा बड़ा हादसा। मंदिर में गाय पर जलती तीलियां फेंकने से भड़का आक्रोश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एसआईआर को लेकर उदयपुर में वायरल ऑडियो से मचा भूचाल, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने नाम काटने की साजिश का लगाया आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।